से जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन कर लेंगे भैया, जो अपनी एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके और भी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, अगर आप इसमें D60 कोड अप्लाई करते हैं तो 60% ऑफ लग के आपको 1199 का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें शिप्रा मैम साइंस पढ़ाएंगी, साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे शुभम सर, मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी मैथ्स, और शुभम सर ही आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, ये हो गया है कंप्लीट। आ जाओ सर फटाफट से अपने क्वेश्चंस की तरफ, जल्दी से सुनेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। RPF-SI का ये पेपर भैया आपके सामने है फर्स्ट शिफ्ट का। कई लोग कह रहे हैं सर RPF-SI के अंदर क्या मैथ्स आती है क्या, और मैथ्स में भी एडवांस मैथ्स आती है क्या? तो बिल्कुल आती है भैया, ठीक है ना, वो दोनों आती है भैया। रेडी है भाई सब लोग? तो सर ये सेशन के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया भी था, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ ले भैया एक बार सभी लोग, जल्दी से क्वेश्चन को एक बार सभी लोग ठीक से पढ़ लेंगे भाई। फटाफट 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 क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं आपको करके बताता हूं क्या हो रहा है भाई। हाँ भाई, पढ़ा आपने क्वेश्चन को? इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी सिखाया था भैया। हाँ, टॉपिक वाइज मयंक राज कल और अपन एक पेपर करेंगे, टॉपिक वाइज शुरू कर देंगे, क्योंकि आज मेरे को यह दिखाना बहुत जरूरी है कि हमने लास्ट एसआई के पेपर में जो किया था ना, सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ डेटा बदल करके क्वेश्चन वापस से आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। हम वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे भैया टॉपिक वाइज। क्या कह रहा है? एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, जिनका अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात के अनुपात में। पुराने सिक्कों का मूल्य टोटल कितना है भाई? 100 रुपए। जो मूल्य दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 100 रुपए। किस किस के हैं? एक तो 1 रुपए का है, शायद याद हो और लास्ट क्लास देखी हो, तो सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज होके आया है और बाकी सब कुछ सेम है। डेटा चेंज होके आया है, बाकी सब कुछ सेम है। अनुपात क्या है? 3 अनुपात 5 अनुपात कितना है भैया? 10 है। क्लियर है क्या? 1 रुपए के 3 सिक्के तो 3, 5 पैसे के तो इतने 5, और ये हो गए कितने भैया? 100। टोटल इतने हो गए हैं सर। सिक्कों का मूल्य इतने रुपए है, 1 रुपए का है, 5 रुपए का है, और इतना है भैया। पुराने सिक्कों का मूल्य टोटल 100 रुपए है। ठीक है, कुल कीमत 686 रुपए है। कुल कीमत कितनी है भैया? 686 रुपए है। तीनों का अगर टोटल में कर लूं तो ये बनता है 128। बोलो भैया, क्लियर है क्या? 128 का डिवीजन अगर मैं इसमें दे देता हूं तो ये टोटल कितनी बार कटता है सर? बताइए मुझे एक बार। 128 है सर, 128। 128 से पूरे पूरे कट जाता है ये कितनी बार भाई? 6 बार। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? 6 बार। सर कुछ मिस्टेक हो गया, 10 रुपए के पुराने सिक्के, कुल सिक्कों की कीमत 686 रुपए है। हाँ, कॉइन कैप्टन इन द बॉक्स। अच्छा सर, यहाँ पे 7 है, हमने मिसप्रिंट किया है भैया। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे टोटल कितने रुपए है भाई? 7 रुपए है ओनली, यहाँ पे 7, तो ये 70 हो गया। सर लास्ट सेशन अगर आप देखोगे ना तो उसमें भी सेम टू सेम ही हमने किया हुआ है, और कंफर्म अगर इसको कट करके भी देखोगे ना तो डेटा तक आपके क्या है भैया? सेम। हाँ भाई जोसना, बिल्कुल सही कहा आपने, वो अपने टोटल 7 रुपए के थे भैया, है ना? हाँ 7 है, बिल्कुल मैंने नोट कर लिया भैया। कितने हैं? 7। लाओ सर कैंसिल कर लेते हैं इन सबको अपन। 7 से कैंसिल किया तो पहले 9 बार, देन आफ्टर 8 बार। 7 से फिर कैंसिल किया तो पहले 1 बार, फिर 14 बार। 14 से कट गए पूरे पूरे कितनी बार भाई? हाँ चेक करके बताओ, 14 से कितनी बार कट रहा है? 14 पंजे 70, 14 से ये 7 बार। अब क्या पूछ रहा है? 10 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या। सर 7 आ गया तो यहां भी 7 से ही गुना कर देते हैं, तो आंसर आएगा आपका 49। एक्यूरेट आंसर, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर दिया भैया जोसना, आपने सबसे पहले भी आंसर दिया और एकदम सही आंसर दिया। क्लियर है भैया सबको? छोटी सी मिस्टेक अपन ने की थी कि अपन ने थोड़ा सा डेटा गलत लिख लिया था भैया। क्लियर है? याद रखना, वेरी गुड मयंक, याद रखना। अगर आपको लास्ट क्लास आपने देखी है तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। ठीक है सर, ये रहा एक नया प्रश्न, याद करो। क्या ये फॉर्मूला मैंने वापस से लिखवाया था? क्या दूरी बराबर चालों का गुणा बटे चालों का अंतर और गुना समयांतर। बोलो याद है कि नहीं याद है? ये मैंने लास्ट सेशन में भी करवाया था, अगर आपको क्या तो फटाफट पेन पेपर उठाओ, करके बता दो कि सर आपने सिखाया तो हम सीख भी गए थे, और हम अब कर देंगे क्वेश्चंस को। ठीक है सर, देखो वो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति छात्रावास से कॉलेज तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है और 4.5 मीटर देरी से पहुंचता है। ठीक है, आते टाइम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है और 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी बताइए। ये था वो प्रश्न आपका, याद है? तो सर देखो, गया कितनी चाल से? 20 से। आया किससे भाई? 15 से। दोनों का अंतर कितना है? 5।
सर जाने में 4.5 मिनट लेट हुआ और आने में 4.5 मिनट जल्दी आया, तो दोनों का डिफरेंस बताओ फटाफट। सबके आंसर मुझे चैट बॉक्स पे चाहिए कि सर दोनों के डिफरेंसेस क्या होंगे। जल्दी 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 सभी लोग बताएंगे सर दोनों के डिफरेंसेस क्या होंगे। एवरीवन बताओ भाई दोनों के डिफरेंसेस क्या होंगे। सर 4.5 जाने में लेट, 4.5 आने में लेट, तो हो गया टोटल 9। लेकिन 9 में 60 का डिवीजन देंगे। सर 60 का डिवीजन क्यों देंगे? क्योंकि सर 9 जो है वो मिनट है और ये जो दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मैंने मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगाया है। बोलो क्लियर है? क्या डाउट आए तो पूछ लेना। लाओ सर कैस को करते हैं फिनिश। इसको इससे काटा कितनी बार भाई? 4 बार। 4 से इसको काटा 5 बार, 5 से 5 कट गया और एज इट इज आंसर आया 9 किलोमीटर। सर याद रखो हमने इससे पहले वाला भी एसआई का पेपर सॉल्व किया था। वेरी गुड भाई प्रदीप, बहुत अच्छे। तो आंसर है आपका 9। इसके पहले भी हमने एसआई वाला पेपर सॉल्व किया था, उसमें सेम टू सेम प्रश्न था, सिर्फ डेटा बदल गए थे। याद है आप लोगों को? याद हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमें याद है, कि हाँ सर सेम टू सेम प्रश्न था आपके सामने। ये क्लियर है? आओ सर नए प्रश्न की तरफ। 2 संख्याओं का पूरा एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दिया है मैंने यूट्यूब पे ही, और उसके अंदर ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी मैंने लिखवाई है आपके सामने। वेरी गुड भाई ज्योत्सना, बहुत अच्छे। हाँ वो पूरी प्रॉपर्टी में लिखवाई है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा, लसा का मतलब एलसीएम और मसा का मतलब एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो सर 2 संख्याओं का गुणनफल बताइए। एलसीएम इतना है, लो सर गुणनफल ये आ जाएगा अभी के अभी सामने। बताओ इतना आसान प्रश्न आता है। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 1 गुणा करोगे तो 9017। ऑप्शन चूज करो फटाफट। इतना आसान क्वेश्चन था आपके सामने। वेरी गुड भाई मयंक, ये रहा ऑप्शन के अंदर सी ऑप्शन आपका। अगेन क्लियर है भैया? सर पूरा एलसीएम एचसीएफ मैंने आपको क्लासेस में करवा दिया है, तो बिल्कुल भी उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, पूरा एलसीएम एचसीएफ मैंने कंप्लीट करवा दिया है भाई क्लासेस में आपके, है ना? डन है। वेरी गुड भाई ज्योत्सना वर्मा, एकदम सही है। बाकी सब लोग भी आंसर दो फटाफट। वेरी गुड भाई अनीश। जितने भी लोग क्लास देख रहे हो चैट बॉक्स के साथ में एक्टिव रहा करो, राम राम ही कह दिया करो मुझे, ठीक है, ताकि पता लगे कि सब साथ में ही चल रहे हैं अपने। नया प्रश्न, एक वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ की 60% हानि होगी? क्या कहना चाह रहा है यार ये? बेचने पर उसी वस्तु को 60% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी 440 में बेचने पर। ये क्या लफड़ा यार? 100 रुपए है, क्या है यार ये? पिछली बार भी ऐसा एक प्रश्न आया था, लिखने में गड़बड़ कर दी गई थी। कोई बात नहीं सर, आगे चलते हैं, आगे वाला प्रश्न देखेंगे, है ना? सर एक वृत्त की त्रिज्या, हेलो एवरीवन, जो लोग कहते हैं ना कि सर क्या एडवांस मैथ्स नहीं आती है, कि देख लो आपके सामने एडवांस मैथ्स आई हुई है, ठीक है ना? एक वृत्त की त्रिज्या 19 गुना कर दी जाती है तो इसकी परिधि का कितना भाग पिछले परिमाप का परिमाप होगा? पेरीमीटर इज द प्रीवियस, हाउ मच भाग, हाँ इसकी परिधि का कितना भाग होगा? सर सुनो, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि पहले त्रिज्या r थी तो बाद में कितनी हो गई भैया? 19r। हाँ भाई, पहले r थी तो बाद में कितनी हो गई? 19r। अब सुनो, पहले इसकी परिधि अगर 2 पाई r थी तो अब इसकी परिधि कितनी हो गई? 2 पाई 19r, है ना? तो देखो 19 को अगर बाहर निकाल लूं मैं तो ये 19 और ब्रैकेट में कितना हो गया? 2 पाई r। तो कितना भाग हो गया सर बताओ? 19 भाग हो गया है। लो सर, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात ही परिधियों का अनुपात होता है, आप ये याद रखना। जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही किसका अनुपात होता है? परिधियों का अनुपात होता है। एक वृत्त की त्रिज्या 19 गुना तक दी जाती है तो इसकी परिधि का कितना भाग पिछले वाली परिधि का परिमाप होगा? सर 19 भाग होगा। बोलो भैया क्लियर है क्या? हाँ 19वां भाग हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। 84 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, सर सेम केस लास्ट पेपर में भी करवाया था। 84 लीटर है और दूध और कितना है? पानी है, ठीक है सर। कह रहा है 3:4। सर डेटा तक सेम थे आपके, याद करो, है ना? डेटा तक सेम थे। आपने क्या किया? इस अनुपात को 3:5 में बदल दिया जाए तो मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की संख्या 3:5। पहले टोटल मिश्रण कितने अनुपात का था भैया? 7 अनुपात का। 7 अनुपात किसके बराबर थे? 84 के। 1 अनुपात किसके बराबर था? 84/7, यानी किसके बराबर भैया? 12 के।
एक अनुपात की वैल्यू 12 है और यहां पर कितने अनुपात बढ़ रहे हैं, 1 रेशो, यानी इसमें कितना पानी मिलाया गया, 12 लीटर पानी मिलाया गया। बोलो भैया क्लियर है क्या, कितना लीटर पानी मिलाया गया, 12 लीटर पानी मिलाया गया अतिरिक्त। देखो कितना आसान और कितना इजी था, क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा, वेरी गुड भाई ज्योत्सना, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो आप सारे। सेशन को करेंगे लाइक, फटाफट चलते हैं आगे की तरफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, क्लियर रहा एकदम क्वेश्चन आपका। आरपीएफ एसआई की बात कर रहे हैं, 5 जनवरी को ये पेपर हुआ था आपका, ठीक है ना। आ जाओ सर आगे की तरफ। सर ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ठीक से पढ़ो, फिर मैं इसके बारे में और आपसे डिस्कशन करूंगा भैया। डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। मयंक, अनीश एकदम सही है। 7,600 रुपए की धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण पे देता है भैया, ठीक है। यदि 5 साल बाद धनराशि निकाल ली जाती है और कुल राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष कितनी है। सर 7,600 रुपए इन्वेस्ट किए थे, सुनना पूरी बात है ना, 8% के हिसाब से 5 वर्षों के लिए, तो ब्याज कितना बन गया सर, ब्याज की ही तो बात है। लो सर ये कैंसिल कर दी हमने, ये कितना हो गया 40, तो 76 गुना 40, तो सर ये हो गया 0, फिर ये 4 हासिल लग गई 2 और ये 28 और 2 30। सर इतना तो ब्याज मिल गया और इतनी धनराशि थी ऑलरेडी। बोलो भैया क्लियर है क्या, उसमें ब्याज भी मिल गया भाई 3 0 40 का। बोलो हाँ या ना भाई, मिल गया ना। इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो 4 6 और ये कितना है भाई 10। आधी धनराशि को इसने निवेश कर दिया कहीं शेयर मार्केट में, तो आधी बचेगी इसके पास में। तो हम एक काम करते हैं, इसका आधा निकाल देते हैं, 10,640 बटे 2, काटा तो पहले 5, फिर 3, फिर 2 और फिर 0, तो ये है आपका डी ऑप्शन, एकदम एक्यूरेट। बोलो भैया क्लियर है क्या सबको मेरी बात, बहुत अच्छे, डन भाई। समझ में आया तो लिखो बीएमएफ, और अगर डाउट है तो री कह सकते हो कि सर दोबारा बता दो एक बार और, ठीक है। डाउट है तो री कह सकते हैं भाई आप सभी लोग। एवरीवन समझ में आ गया तो सेशन करेंगे लाइक। बहुत अच्छे ज्योत्सना वर्मा, एकदम सही आंसर दे रहे हो आप, वेरी गुड भाई अनीश, एकदम क्लियर है भाई सबके आंसर्स। डन है केस यहाँ पे, सभी को क्लियर करो जल्दी से कि हाँ सर एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड भाई मयंक, बहुत अच्छे। चलो सर चलते हैं नए प्रश्न की तरफ। नया प्रश्न है, यार ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप एक बार ट्राई करो इसको एक बार। वेरी गुड भाई रीना, बहुत अच्छे दोस्त ना, है ना, एक बार ट्राई करो, मैं आपको टाइम देता हूं यार, इस क्वेश्चन के लिए तो टाइम लो है, ये हर बार आता है ऐसा प्रश्न, आपको हर जगह देखने को भी मिलेगा। लाओ सर मैं आपको देता हूं इसको करने के 20 सेकेंड्स आर इनफ, 20 सेकंड खूब है इसको पढ़ने के और करने के लिए। गलत आंसर मत देना भैया, ठीक है ना। एक संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 रह जाता है। शेषफल कितना रह जाता है 10। समान संख्या को किसके द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। नहीं, समान संख्या को 17 के द्वारा विभाजित किया जाता है, 17 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछना चाहता है भाई आपसे। आओ सर मैं बता देता हूं आपको। देखो सर, अगर किसी संख्या को 119 से भाग लगा रहे हो और 10 शेषफल रह जाता है तो 119 प्लस 10 वो संख्या है 129। बोलो हाँ कि ना भाई, या तो 129 या 129 के मल्टीपल में चलेगी भैया वो, है ना। अब इसमें अगर आप 17 का भाग लगा दोगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है भैया 10 आ रहा है, तो आंसर होगा यहां पर कितना भाई 10 रहेगा। बोलो भैया क्लियर है क्या, आंसर कितना रहेगा भैया 10 ही आंसर रहेगा इसका, क्लियर है। अरे यार इस बार तो सभी ने गलत दिया, मयंक, रीना, अनीश, मयंक राज। देखो अगर ये राशि 17 से बड़ी होती ना तो सीधे मैं 17 का भाग इसी में लगा देता, क्योंकि 119 में तो 17 का भाग जाता है, 119 में जाता ना, 17 सत्ते 119, तो 119 में 17 का भाग जाता है तो 10 बचेगा। तो यहां भी कितना बचा भैया 10 बचा आपका। नहीं भाई कृष्णा, आंसर आएगा 10, ठीक है। नहीं, अरे 10 का भाग नहीं लगा रहे हैं, 17 का भाग लगा रहे हैं। किसका भाग लगा रहे हैं भाई 17 का भाग लगा रहे हैं अपन इसमें, समझ गए भाई मेरी बात। हाँ, किसका भाग लगा रहे हैं भाई अपन 17 का भाग लगा रहे हैं इसमें। आई मेरी बात समझ में। डन, बीएमएफ लिखो, नहीं तो री लिखो, मैं दोबारा से बता देता हूं, कोई इशू नहीं है।
या तो बीएमएफ लिखना है या फिर री लिखना है, ठीक है। डन है केस फटाफट से। देखो कितना आसान था ये प्रश्न आपके सामने। पहले 17 बोला था, हाँ 17 ही तो है अभी भी, देख मेरे भाई। इसी संख्या को डिवाइडेड बाय 17, यदि समान संख्या को 17 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष राशि क्या होगी, यही तो लिखा हुआ है भाई अभी भी। पक्का है, डन है, केस डन। चलो सर वेरी गुड, दोबारा से बता देते हैं, कोई बात नहीं सर। मैं ऐसा कहता हूं, एक बार ध्यान से देख लो, इसको साइड में कर लेते हैं, इसको भी साइड में कर लेते हैं। 119 से विभाजित कर रहे, तो सर 119 में विभाजित करने के बाद में उस संख्या में से 10 शेषफल बचता है। बोलो हाँ कि ना भाई, कितना शेषफल बचता है भैया, 10 बचता है। तो मैंने 10 बढ़ा लिया 119 को, तो हो सकती है वो संख्या 129 हो या फिर 119 का कोई भी गुणज हो। तो अब 129 में मैं 17 का भाग लगाऊंगा, तो 17 सत्ते 119, और सर बच गया शेषफल कितना भैया, 10। मान लो सर ये संख्या और बड़ी हो सकती थी, ठीक है। एक और दे ऐसा, लाओ एक और है, हाँ ये मैं आपकी बात मान लेता हूं कि एक और ऐसा प्रश्न मैं आपको दे देता हूं भैया, ठीक है ना। आ जाओ सर, 104 में किसी संख्या का भाग लगाने पर, किसी संख्या का भाग लगाने पर, 104 में किसी संख्या का भाग लगाने पर शेषफल, जल्दी जल्दी करना है ना, शेषफल 8 आता है। तो इसी समान संख्या में, उसी समान संख्या में 13 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा, ठीक है। आओ बनाओ, रीमा वेरी गुड, बनाओ, मनोरंजन सागर, ज्योत्सना, मयंक, बनाओ भैया, सभी लोग बनाओ एक बार इसको, कि अब कितना आएगा। सर सिंपल सी बात है, जब तक ये संख्या 13 से छोटी रहेगी ना, तो आंसर भी यही आएगा। बोलो भैया क्लियर है क्या। लाओ मैं आपको फिर से बता देता हूं पूरा केस रिपीट करके। ये बहुत इजी टेक्निक है सर, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। एक और क्वेश्चन बना दिया मैंने, अब आप बता सकते हो इसका आंसर। 104 हटाओ, यहां से 15 हटाओ और यहां से 13 हटाओ। लाओ सर अभी कर देते हैं। 135 में किसी संख्या का भाग लगाने पर शेषफल 11 आता है। अगर इसी संख्या में 15 का भाग लगाएं तो शेष कितना आएगा, अब आपको बताना है आंसर। एक और नया प्रश्न लिख दिया मैंने आपके सामने। वेरी गुड भाई ज्योत्सना, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट सेशन को लाइक भी करेंगे, बहुत अच्छे। 8 ही आंसर है, अब क्लियर हो गया। एक और नया प्रश्न मैंने दिया है, इसका भी आंसर कर दो जल्दी से। कहीं भी ऐसी दिक्कत आए ना, दोबारा बोल दिया करो, तो मैं नया क्वेश्चन बना करके आपको रिपीट करा दूंगा, ताकि प्रैक्टिस बन जाए हमारी और क्वेश्चन हमारा एकदम सुपर हिट हो जाए। बोलो भैया क्लियर है क्या। हाँ सर, इसका आंसर 11 ही आएगा। बोलो हाँ या ना भाई, इसका आंसर कितना आएगा, 11 ही आएगा इसका आंसर। क्लियर है मेरी बात। वेरी गुड मनोरंजन, सबसे पहले आंसर दिया। सोनू वेरी गुड। बाकी एक और करवाऊंगा, भागना मत अभी, एक और करवाऊंगा सेम केस के अंदर, ठीक है। पक्का डन। सर सही आंसर दोगे, ये पक्का प्रॉमिस है। पी लिखो फटाफट कि हाँ सर एकदम सही देंगे आप, तो क्वेश्चन लिख दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया ज्योत्सना वर्मा। आ जाओ सर नए प्रश्न की तरफ। अभी लिखता हूं और अभी क्वेश्चन को सेट भी कर देते हैं। ये संख्या हटा ली, ये इसको हटा लिया और ये इसको भी हटा लिया। ओए ये भी हट जाओ। लाओ सर, मैंने बोला कि कोई भी संख्या है 235। बोलो भैया क्लियर है क्या। 235 में 235 कोई भी संख्या है 315। बोलो भैया क्लियर है क्या। इसमें भाग लगाने पर, इसमें क्या है भैया, भाग लगाओगे तो शेषफल आता है 21। और समान संख्या में अगर मैं अब 15 का भाग लगा दूं तो शेषफल कितना आएगा। वेरी गुड, पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं सब लोग। लो सर टाइम दिया मैंने 30 सेकंड आपके पास में। 30 सेकंड में हिट लगा दो पूरे प्रश्न को, जब तक मैं नया बना देता हूं, ठीक है ना। एक एक के सही आंसर चाहिए मुझे इस बार। हाँ भाई, अरे 21 नहीं आएगा ज्योत्सना, यही तो सीखने वाली बात है। 15 का भाग 21 में लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा। देखो 21 में 15 का भाग लगाएंगे तो शेषफल, बड़ी संख्या आ गई ना, पहले संख्या क्या थी, छोटी। वेरी गुड भाई सोनू, बहुत अच्छे। अब शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा सर। अब सर आपने पहले तो कुछ और बताया था भैया, 13 का भाग 8 में लगाओगे, छोटी संख्या है तो 8 ही शेषफल आएगा, ठीक है। 15 का भाग 11 में लगाओगे तो 11 ही शेषफल आएगा। लेकिन 15 का भाग 21 में लगाओगे तो शेषफल तो 6 आएगा ना भाई।
वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, एकदम सही आंसर दिया भैया। कृष्णा एकदम सही है। अनीश वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। विप्लव पांडे सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे। अगले का भी दे दो फटाफट। ये रहा दूसरा, दूसरा 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 भी करो जल्दी से, ये भी फ्री करेंगे अपन। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, बहुत बढ़िया सर। यहाँ 18 का भाग 23 में लगाओ तो सीधे शेषफल कितना मिलता है सर, जल्दी से बताओ। 5 मिलता है। अब समझ में आ गया भैया सबको? डन। करेंगे सेशन को लाइक और लिखेंगे BMF कि सर अब भेजे में फिट हो गई ये बात। तो कभी भी कोई भी अगर आपको लगे ना कि सर ये चीजें परेशान करती है, तो कोई बात नहीं, जो लाइव देखते हैं वो लाइव कमेंट कर दिया करो, जो बाद में देखते हैं वो बाद में कमेंट कर दिया करो। बोलो भैया क्लियर है क्या? अब देखो किसी के भी गलत नहीं आ रहे, सभी के आंसर कितने आ रहे हैं भैया? 5 5 5 5 5 ही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम क्लियर। अरे मत जोड़ो, मैं कह रहा हूं इसको संख्या को छोड़ दो, आप तो सीधे इसमें डिवीजन लगा दो, उसको तो देखना ही नहीं है आपको। पक्की बात है? डन है केस? आ जाओ सर आगे की तरफ। ये सर बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कितने लोगों ने ये प्रश्न आज तक पढ़ा है और हमसे नहीं होता? नहीं होता तो NH लिखो, इसकी पूरी प्रैक्टिस करवा के आज इसका कांड खत्म कर दूंगा मैं पूरा पूरा, कि सर लोड ही खत्म हो जाएगा आपके पास में से। इसका मतलब फैक्टोरियल है, ये कहना चाह रहा है 375 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होगा 375 374 और सारी संख्याएं गुणी होती जाएगी, ठीक है ना। कितने लोगों से ये नहीं होता? अभी के अभी मना कर दो, मैं अभी सिखा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन पहले रिप्लाई मेरे से बात करोगे, ठीक है ना। हाँ, ज्योत्सना ने साफ कह दिया। ऐसे स्टूडेंट सही रहते हैं कि सर नहीं आता आप सिखा दो, उसके बाद आपको हम करके दिखा देंगे। आपके नहीं आता में एक प्रॉमिस भी होता है कि सर आप तो बोलो, हम करके दिखा देंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। मैं करके बताऊं एक बार, पक्की बात है? डन करोगे? हाँ सर आप करके दिखा दो, हम कर देंगे। डन डन, रिप्लाई करो बड़ा बढ़िया, सबके रिप्लाई चाहिए मुझे, तभी सिखाएंगे आगे आपको। हाँ पक्का, सब लोग कह रहे नहीं होता है। देखो अब सबकी दिक्कत है ना, तो उसको फटाफट ठीक कर लो। लाओ सर मैं सिखाता हूं आपको, है ना। मैं नया सिखा दूं, ये क्वेश्चन आप ही करके दिखाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं आपको, ये आप ही करके बताओगे, मैं नया सिखा देता हूं आपको। अगर कोई आपसे बोले ना, ध्यान से देखना एक बार, कि फैक्टोरियल 50 के अंदर गुणन के अंदर जीरो की संख्या कितनी आएगी, तो 50 में 5 का भाग लगाना, ठीक है। कितनी बार गया? 10 बार। इस 10 में भी फिर 5 का भाग लगा देना, तो कितनी बार गया भैया? 2 बार। यहां से ये 10 और यहां से ये 2, टोटल 12 जीरो बनेंगे सर गुणनफल के अंत में। क्लियर है? हमेशा भाग 5 का ही लगाना है, हमेशा भाग किसका लगाना है भैया? 5 का, ठीक है। फिर सुनो, अगर आपको फैक्टोरियल 100 की बात करनी है, तो पहले 100 में किसका भाग लगाओगे? 5 का, तो कितना आया? 20। 20 में भी 5 का भाग लगाओगे तो कितना आ गया भाई? 4। ये 20 और 4 कितने हो गए? 24। सर तब तक 5 का भाग लगाते रहना है जब तक 5 से छोटी संख्या नहीं आ जावे। सर मैंने पकड़ा यहां पे 1 से 120 फैक्टोरियल, 120 में भाग लगाया 5 का, कितनी बार जा रहा है? 24 बार। फिर 24 में मैंने भाग लगा दिया 5 का, तो कितनी बार जा रहा है सर? 4 बार। पूरा पूरा नहीं लगाना है, जितनी बार जा रहा है केवल उतनी बार लगाना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना रे भैया? 28। टोटल 28 जीरो बनेंगे। तो अब क्या मुझे आप ये प्रश्न करके बता सकते हो क्या 80 फैक्टोरियल में अंत में जीरो की संख्या कितनी आएगी? उठाओ पेन पेपर और मुझे करके बताओ जल्दी से। 80 फैक्टोरियल, सिर्फ 20 सेकंड का टाइम दूंगा आपको मैं, और सबके आंसर एकदम स्क्रीन पे होने चाहिए कि लो सर हमारे आंसर एकदम रेडी आ गए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई रवि, अनीस वेरी गुड। बाकी 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 भी फिर मैं आपको बता दूंगा कि 5 का भाग भी अपन क्यों लगा रहे हैं, ये डिवीजन जो अपन 5 से कर रहे हैं, ये डिवीजन अपन क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि प्रत्येक 5 संख्याओं के बाद में शून्य का निर्माण होता है। प्रत्येक 5 संख्याओं के बाद में शून्य का निर्माण होता है। कर लिया भैया सबने? देखो सर क्या किए, 80 में सबसे पहले भाग लगाए किसका? 5 का। कितनी बार गया? 16। फिर 16 में भाग लगाए 5 का, कितनी बार गया? 3। 16 और 3 कितने भैया? 19। बताओ कितने लोगों के एकदम सही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, एकदम सही दिया भाई। सोनूगिरी एकदम सही आंसर है आपका। बाकी सबसे थोड़े थोड़े कंफ्यूजन हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई कर लो, है ना। 150 लो सर, बनाओ फैक्टोरियल 150। डरो मत, पेन पेपर उठाओ, एक बार 2 बार गलतियां होगी लेकिन सही आ जाएगा। कृष्णा यादव वेरी गुड, अनीश बहुत अच्छे, पांडे एकदम सही है भैया, ठीक है ना। विप्लव पांडे
बनाओ 150 के लिए, मैं भी उठा रहा हूं पेन पेपर, तुम भी उठा लो। सर 150 की बात कर रहे हो ना, तो 150 बटे कितना भाई 5। आज के बाद ऐसे प्रश्न में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको कहता हूं। सर 5 से बड़ा आ रहा है अभी भी, तो 6 बटे 5 यानी कितना भाई 1, इन सबको जोड़ दोगे तो कितना 37। बोलो हाँ या ना भाई, कितना आ गया भैया 37। क्लियर है? अरे एक एक चूक गए रे भाई सब लोग। अरे 6वीं में भी तो 5 से बड़ा है ना, जब तक 5 से छोटा नहीं आ जाएगा जब तक लगाते रहेंगे। केवल रवि कुमार का सही आया है, बाकी से थोड़ा थोड़ा गलती हो गई, पांडे का भी सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं सर, एक और करके दिखा दो आप तो मुझे। फैक्टोरियल 400, डरना मत कोई भी, ठीक है? उठाओ पेन पेपर। फैक्टोरियल 400, ठीक है? फैक्टोरियल 400 में डिवीजन दिया आपने 5 का, तो पहले पहले कितना आया 80, फिर डिवीजन दे दिया 5 का, तो फिर कितना आ गया 16। बनाओ, अभी तो 16 में भी जाएगा डिवीजन। बोलो हाँ कि ना भाई, एक बार फिर से। सर अगर 112 होगा तो ज्योत्सना भी करवा देता हूं 112, है ना? कपिल शर्मा, तब तक आपको 5 का डिवीजन लगाते रहना है जब तक कि 5 से छोटा नंबर नहीं आ जावे। अभी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वो आप ही करके मुझे दिखाओगे। 112 वाला और कर लेते हैं, ज्योत्सना की डिमांड है कि सर 112 वाला बता दो। लो भाई 112 वाला कर लेते हैं अपन, ठीक है ना? हाँ भाई राम राम। 112 में मैंने 5 का भाग लगाया, तो पहले कितनी बार गया भैया 2 बार, बच गया 1, तो फिर 2 बार। फिर 22 में मैंने 5 का भाग लगा दिया, है ना? 22 में मैंने 5 का भाग लगाया, तो कितनी बार भाई, केवल और केवल 4 बार, तो 22 और 4 कितने 26, ठीक है? यहां अभी 16 में और लगेगा, 16 के अंदर 5 का भाग लगाया तो कितना 3, सबको जोड़ दिए 99। जल्दी से बोलो कि एकदम क्लियर है। वेरी गुड, देखो 99, सबके लाइन से आंसर सही है। वेरी गुड, मनोरंजन, सोनू, ज्योत्सना, रवि, पांडे, अनीश, सागर, वेरी गुड भाई मयंक, बहुत बढ़िया। क्लियर है भैया सबको? डन। सेशन को करेंगे लाइक और लिखेंगे MAG, मजा आ गया सर। डन है क्या? अब तो अभी भी कोई डाउट हो तो री लिख देना, मैं एक बार और बता दूंगा। आपने पूछा कि सर ऐसा कोई नंबर हो तब भी कर सकते हैं क्या? हाँ भैया तब भी कर सकते हैं, ठीक है? वेरी गुड, पक्का लिखो MAG, सेशन को करो लाइक। चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे पक्का प्रॉमिस कि हाँ सर पक्का प्रॉमिस है? अब वो क्वेश्चन हमें दे दो, वो क्वेश्चन हम कर देंगे, कोई लोड नहीं है। डन है? एवरीवन 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 चैट बॉक्स के साथ में एक्टिव रहा करो बहुत ज्यादा, पक्का। आओ देखें, ये रहा वो प्रश्न जिसमें 375 लिखा हुआ है। हो जाओ शुरू, गड़बड़ मत करना भैया, ठीक है ना? 375 लिखा हुआ है और आपने लिखा था NH, और इसका आंसर भी आप ही बताओगे। सर टाइम लगा दो। लो भैया ये 40 सेकंड का टाइम, फटाफट करो जल्दी से। 700 फैक्टोरियल अभी करके बता देते हैं भैया। 700 फैक्टोरियल कपिल शर्मा अभी बताते हैं ना, जैसे इसको कर रहे हैं वैसे वो भी होगा। एक ही बार कमेंट कर दिया करो, उसमें ही देख लेता हूं मैं, है ना? बार बार नहीं करना है ऐसे। टाइम हो गया भैया। हाँ, और वेरी गुड पांडे, एकदम सही है। सोनू गुरु एकदम सही है। मनोरंजन थोड़ा सा गलत हो गया भैया। 375 में 5 का भाग लगाया तो पहले पहले 75 बार गया, फिर 75 में 5 का लगाया तो सर फिर कितना 15 बार गया, फिर 15 में हमने 5 का भाग लगाया तो आ गया 3। हाँ सर छोटा आ रहा है, इन सबको जोड़ दो और ये 93। बोलो भैया सीख गए क्या सभी लोग? बोलो हाँ कि ना भाई? बोलो भैया क्लियर है क्या? सीख गए क्या? अरे वो भी हो जाएगा, 10,000 का भी हो जाएगा। देखो ऑलमोस्ट सभी के आंसर एकदम सही है। बोलो भैया क्लियर है क्या? पक्का सेशन को करेंगे लाइक और क्लियर। अरे कुछ लोगों के दिमाग में है ना गलत हरकतें चल रही है। चलो तुम ही करके बताओ, मैं तो नहीं करके बताता हूँ। 700 फैक्टोरियल का करके बताओ और 10,000 का मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को कंफ्यूजन है। बाकी को तो शायद डर लगेगा नहीं। सर 10,000 फैक्टोरियल में 5 का भाग लगाया भोले प्राणी, तो 2,000 आ गया, ठीक है? और 2,000 में किसका भाग लगाया 5 का, तो फिर कितना आ गया 400, ठीक है? फिर 400 में भाग लगाया 5 का तो कितना आ गया 80, और फिर 80 में भाग लगाया 5 का तो फिर कितना आ गया 16, फिर 16 में 5 का भाग लगाया तो कितना आ गया भैया 3। लो जोड़ लो फटाफट, 2499 जीरो बनेंगे सर। कितने जीरो बनेंगे? 2499। आ गई ठंडक मेरे भाई तेरे दिल में मयंक राज? हाँ हो गई, अब तो खुशी है। फटाफट सेशन को यस करो और आ जाओ भैया। एक मिस हो गया था, हाँ कृष्णा कोई बात नहीं भैया, 93 एकदम सही है। 700 का तुम करके बताओ जल्दी से, आगे वाले में चलेंगे अपन। सेशन को करो लाइक यार, ऐसे नहीं है।
जल्दी से डन करो केस को कि हाँ सर एकदम क्लियर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो कपिल शर्मा ने खुद नहीं बता दिया तो मेरे भाई फिर पूछा क्यों था। वेरी गुड अनिश शर्मा, आपका भी आंसर सही है ना। तो अब सर कितनी बड़ी संख्या हो हमें नहीं फर्क पड़ता, हम बना देंगे। पक्की बात है, डन है केस कि हाँ सर अब एकदम डन है, कोई लोड नहीं है, कोई दुख दुविधाएं भी नहीं है। पक्की बात है। अरे खुश हो ना अब तो कि हाँ सर आप खुश है एकदम कि ठीक है बन गए। तो ऐसे ही अगर कहीं भी देखो, ये मैं पेपर कराने का रीजन ये है कि जहां आपको टफ लगे ना वहां आपको फटाफट बोल दिया करो कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं फटाफट से उसको क्लियर कर दूं भैया, ठीक है ना। जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां फटाफट से क्लियर करो ताकि मैं उसको हैंड टू हैंड बता करके आगे चले अपन। क्लियर है, डन है भैया केस, ठीक है। अभी सीखा है, अब नहीं सीखोगे भैया, ठीक है। आ जाओ सर, ये कह रहा है अरे यार ये तो सिखाया था ना उस दिन, याद करो। देखो ए बराबर, सब याद करो, जितने लोगों को याद है वो फटाफट वाई लिख कर रिप्लाई करेंगे कि हाँ सर हमें याद है। एक्स प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100 याद है कि नहीं याद है सर। 46 की क्या हुई वृद्धि, और छूट, छूट हमेशा किसमें होती है, कमी में है। तो सर कमी करोगे तो -46 और ये हो जाएगा आपका 46 एंड -46 डिवाइडेड बाय 100। सर 46 को कैंसिल किया, इन दोनों का स्क्वायर किया, 50 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना रे भैया 16, 4 का स्क्वायर 16 और 46 में से 4 घटाए तो 42, 16 और बटे में कितना 100, आगे आ जाएगा नेगेटिव, यानी नेगेटिव 42.16। सर आप मुझे बता सकते हो क्या इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? याद है कि नहीं याद है ये फॉर्मूला आपको? लास्ट क्लास में ही सिखाया था मैंने। इस नेगेटिव साइन का मतलब है कमी यानी लॉस। प्रॉफिट वाले तो दोनों ही गलत है। लॉस में 21.16, सॉरी यहां मैंने गलत लिख दिया इसको 21.16 आएगा, है ना, 21.16 ये है आपका एक्यूरेट आंसर। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? डी ऑप्शन एकदम सही है भैया। याद है कि नहीं याद है? हाँ लॉस, इसका मतलब है लॉस। वो पहले मैंने 21 की जगह 42 लिख दिया था, वो गलत है भाई, थोड़ा सा ये थोड़ा सा याद रखना भाई। डन है क्या सबको? डन, वेरी गुड। ए नहीं आएगा भैया, ए प्रॉफिट है सोनू, ए प्रॉफिट है। आ जाओ सर नेक्स्ट प्रश्न। सर ये भी लास्ट प्रश्न है, आप जाके एक बार पूरी क्लास चाहे चेक कर लेना कि सर जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है ना तो स्वयं की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों लगती है भैया। ट्रेन की लंबाई बताइए क्या आएगा भैया? ट्रेन की लंबाई बताओ। 200 मीटर लंबे 4 मीटर लंबे पुल को पार करने में 57 सेकंड का समय, यदि यही सिग्नल को पार करने में 23 सेकंड। जब पुल को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई लगेगी, और जब किसी सिग्नल को पार करेगी तो केवल स्वयं की लगेगी लंबाई। पहले लग रहे थे 57 सेकंड और बाद में लगे कितने सेकंड भैया? 23 सेकंड। बोलो भैया क्लियर है क्या? पहले 57 सेकंड और फिर कितने सेकंड भाई? 23 सेकंड। क्लियर है भैया? चेक कर लो एक बार सब लोग कि हाँ सर ये डेटा एकदम क्लियर है क्या? डन करो फटाफट से। अब इसको सॉल्यूशन करने का तरीका भी सिखाऊंगा अच्छे से, आपको डरना नहीं है उसके अंदर, है ना। इसमें आपको इसके सॉल्यूशन करने का भी एक तरीका अच्छे से मैं बताऊंगा भैया, टेंशन नहीं लेना है उसके अंदर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 34 का। ध्यान से देखना भैया, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है भैया? 34 का डिफरेंस है, ठीक है। और सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 204। तो 34 अनुपात बराबर कितना आ रहा है? 204। 34 से ये कैंसिल हो गया 6 बार। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 6। सुन लेना भैया, एक अनुपात की वैल्यू 6 है तो 23 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 गुना 6 यानी 138। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको फालतू क्रॉस गुणा करके टाइम खराब करना पड़ेगा। बोलो भैया क्लियर है क्या? आप केस समझ में आया? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 34। इन दोनों का डिफरेंस L ऊपर भी है L नीचे भी है तो 204 का है। तो 34 अनुपात बराबर 204, एक अनुपात बराबर 6। तो सर ट्रेन की लंबाई तो 23 अनुपात की है ना, तो 23 अनुपात की वैल्यू मैंने कितनी निकाली भैया? 138 निकाली है। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात आप सबको? कोई भी दिक्कत? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टेक्निक पसंद आई भाई सबको? कंफर्म? जो बाद में देखेंगे वो क्लास को कमेंट करके बताएंगे। चलो सर ये प्रश्न आ गया है भैया, उस दिन भी सिखाया था 3 वर्ष में इतने गुना तो इतने वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, है ना। 3 वर्ष में इतने गुना तो कितने वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, इसके बारे में बात करें। हाँ
ये 3 की पावर कितना होता है, देखो 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है, 3 की पावर जो 6 होता है 3 की पावर जो 6 होता है वो कितना होता है, इसका 3 से गुना कर लो ना भैया, इसको फटाफट से लाओ, 5 1 1215, और फिर एक बार और 3 से गुना करोगे, सर कुछ गलत तो नहीं लिख दिया इसको मैंने, 3 से तो गुना किया, अरे सर 3 से नहीं किया, 5 से गुना कर दिया अपन ने इसको, 3 से गुना कर लेते हैं इसको, तो सर 3 से गुना करोगे तो पहले 3 का कितना हो गया 9, फिर ये आ गया 3 के 9 के बाद में 3 से गुना करोगे 2, ये 729, फिर 3 से 3 की पावर 7 और ये हो गया 2178। मैंने आपको उस दिन बताया था 4 वर्ष में 3 गुना, तो सर 4 वर्षों में 3 गुना तो 281 87 गुना कितने में हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3 की पावर 7, ये उतर के आगे आ जाएगा, यानी 4 गुना 7, यानी कितने दिन भाई 28 वर्षों में खेल समाप्त हो जाएगा। लास्ट सेशन में पूरा पूरा मैंने आपको सिखा रखा है भैया। तो हीरो बेस जो है वो वेरी यूजफुल है, जिसमें आपको कॉड D60 यूज करने पर 60% का ऑफ लग करके मात्र 1199 में कोर्स आपको क्लास 24 की एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें जनरल साइंस आपको शिप्रा मैम पढ़ाएंगे, शुभम सर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, मैथ्स मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, और रीजनिंग भी आपको शुभम सर पढ़ाएंगे, और करंट अफेयर आपको सर के भुवने सर के देखने को मिलेंगे। तो ये थी मेरे द्वारा दी गई न्यूज। फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि जो क्लासेस में यूट्यूब पे लेता हूं उन सबकी PDF भी आपको एप्लीकेशन पे ही देखने को मिलती है। ठीक है एवरीवन, साउंड सभी को ऑडिबल है, एक बार फटाफट से क्लियर करेंगे कि हाँ सर साउंड एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमें इसमें नहीं है। आ जाओ सर, हम काफी सारे क्वेश्चंस हमारे सेशन के अंदर लास्ट में कर चुके थे, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, आज करूंगा बहुत ही धांसू और शानदार प्रश्न आपको भैया, ठीक है ना, तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। ये रहा एक शानदार प्रश्न आपके सामने, ये टोटली बिलोंग कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से, एक बार ठीक से पढ़ लो, फिर अपन इसका डिस्कशन आगे और मूवमेंट पे लाते हैं भैया, ठीक है ना। जितने भी लोग सेशन को लगातार देख रहे हैं अपने साथ में, वो एक बार हेलो कर लेंगे भाई, जितने भी लोग सेशन में जुड़े हुए हैं साथ साथ एक बार हेलो करके बढ़े थे आगे अपन सभी लोग। साउंड क्लियर है ना, यस कर लेंगे फटाफट कि हाँ सर एवरीवन एकदम क्लियर है। देखो सर क्या चल रहा है केस, सुनते हैं एक बार। एक दुकानदार एक उत्पाद को इतने रुपए में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है, ठीक है भाई। उस राशि को बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। क्रय मूल्य के आधे, सर इतने % लॉस में बेच रहा है, यानी 87.5% में बेच रहा है, तब जाकर के उसे कितने रुपये मिल रहे हैं सर, इतने रुपये उसको मिल रहे हैं सर, ठीक है। तो ये तो मैंने पहला केस आपको बता दिया कि सर ये टोटल रुपीज उसको मिल रहे हैं। एक बार कंफर्म करो भैया सभी। हाँ मनोज, वेरी गुड बॉल मनोज, अनीस, सभी लोग वेरी गुड इवनिंग भाई, फटाफट एक बार सभी लोग जुड़ जाओ। तो सर ये कह रहा है इतने रुपए लाभ में, सर लाभ के लिए हमने थोड़ा गलत लिख लिया इसको, लाभ की बात करेंगे तो सर ये 112.5 आएगा आपके, कितना आएगा भैया 112.5, ठीक है। कंफर्म है भैया इतना सभी को, 112.5 के अंदर इसकी बात कर लेते हैं अपन। डन कर रहे हैं भाई सबको, देख लो एक बार, चेक कर लो सभी लोग, कोई लोड नहीं है इसके अंदर। चलो सर, तो 1% की अगर बात करेंगे तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 2367 एंड डिवाइडेड बाय 1125, ठीक है। इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल किया 2 बार, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे पहले 2 बार, देन अगेन 2 बार, देन 5 टाइम्स। बोलो भैया क्लियर है क्या, ठीक सर। 9 से इसको कैंसिल करते हैं पहले 2 टाइम्स, देन 6 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, ठीक है भैया। 9 से इसको कैंसिल करते हैं 25 टाइम्स। हो गया भैया इतना क्लियर सभी को। अब ये चाहता है आपसे क्रय मूल्य पूछना, तो अपन इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लाओ सर, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य 100%। लेकिन सर क्या हमसे 100% की वैल्यू पूछी गई है क्या, आप ढंग से पढ़ करके देखो, क्रय मूल्य के आधे के बराबर, तो क्या हमें 100% निकालना चाहिए? नहीं सर, आप इसको 100 मत निकालिए, आप केवल 100 का बटे 2 यानी 50 निकाल दीजिए, यानी 263 गुना 2 और कितना है भाई 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 50। सर समझ पा रहे हो ना, ये 50 में कहां से लेकर के आया हूं सर, ये 50 मैंने कैंसिल कर दिया, इससे इसको 2 बार, ये हो गए 2 दूनी 4, 4 को इधर गुणा कर रहा हूं तो 4 तिये 12 की 2 हासिल 1, फिर सर 4 को इधर गुणा 24 और कितना हो गया सर 5, ठीक है 2 हासिल में, फिर सर 4 दूनी 8 और 2 कितना 10, तो 1052 उसका आधा मूल्य आएगा सर। ए ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है, आप समझे। अगर आपने पहले 100% निकालने की कोशिश की और फिर उसका आधा करोगे तो भैया टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा पूरा पूरा। समझ रहे हो भैया मैं क्या कह रहा हूं? एवरीवन, सबको क्लियर हुआ केस?
इस टाइप के क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में देखे गए हैं आपके, और इन्हीं की प्रिपरेशन अगर आपको ये टफ लगते हैं, प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं है, कोई बात नहीं, अपने रेगुलर सेशन में डेली शाम को 6 बजे आप जुड़ते जाओ, वहां पर मैं आपको अब टॉपिक वाइज इनकी प्रिपरेशन कराऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस अपने आ रहे हैं और हम एग्जाम में बना पा रहे हैं या नहीं। बोलो भैया क्लियर है क्या? डन है केस सभी को? आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर सॉरी थोड़ी सी खांसी हो रही है, सर डिस्टर्बेंस हुआ आपको। सर 30 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के, और अगर डाउट है तो हैंड टू हैंड पूछना आप मुझसे, ठीक है ना? 30 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, पहली 4 चूड़ियों का वजन इतना है और शेष 2 चूड़ियों का औसत वजन इतना है, तो सभी 10 चूड़ियों का औसत वजन बताइए। तो सर देखो कैसे लिखते हैं इनको, 4 चूड़ियों का औसत वजन कितना है भैया? 57 है, तो ये 57 लिख दिया मैंने। क्लियर है कि भैया मेरी बात? लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। इधर गुणा करो तो 228 बन गए सर, ठीक है अच्छी बात है। 6 चूड़ियों का औसत वजन कितना दिया है? 58, तो पहले 8 हो गया सर। बोलो क्लियर है क्या? पहले कितना हो गया? 8, फिर 30 से गुणा किया तो ये 34 हो गया। बोलो भैया ये भी क्लियर है क्या? अब सर टोटल जोड़ दें तो सर 4 और 6 कितना हो गया? 10। 10 चूड़ियों का टोटल वजन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 5, 7 और 6। तो सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी ये हो गया 576 बटे 10 यानी 57.6। बोलो भैया क्लियर है क्या मेरी बात? आपको आंसर आ रहा है सी ऑप्शन 57.6। क्लियर है भैया सबको? डन करो फटाफट केस को कि हाँ सर एकदम क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी क्लास 3 दिन के बाद हो रही है, मैं 3 दिन से थोड़ा सा छुट्टियों पे गया हुआ था, इसलिए अपनी क्लासेस नहीं हो पाई थी। जितने भी लोग सेशन में लाइव जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट कमेंट के साथ जुड़ जाएंगे कि हाँ सर हम आपके साथ रेडी हैं बिल्कुल। और आज के क्वेश्चंस थोड़े से अतरंगी भी देखने को मिलेंगे। जो लोग ये देखते हैं ना कि सर एडवांस मैथ्स आरपीएफ में नहीं आती है, तो उनको ये पता लग जाएगा कि एडवांस मैथ्स डेफिनेटली आरपीएफ में आती ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा सर, देखो एडवांस मैथ्स का ही प्रश्न है, 40 सेकेंड्स पहले आपके पास में, देन आफ्टर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, 40 सेकेंड्स। ठीक है अनूप वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। अनीस रवि वेरी गुड। हाँ भाई क्लियर है क्या इतना केस सभी को? एवरीवन 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 कंफर्म करो। 26√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाया जाता है, तो घनाभ की ऊंचाई कितनी है यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई इतनी है? ठीक है भाई, ऊंचाई पूछ रहा है। याद रखना जब भी किसी सॉलिड को पिघला करके एक नया सॉलिड बनाया जाता है तो वॉल्यूम हमेशा उसका इक्वल होता है v घन, यानी वॉल्यूम घन का वॉल्यूम, और उससे आपने क्या बना लिया? एक घनाभ बना लिया है। क्या बना लिया है भैया? एक घनाभ। ठीक है भैया मेरी बात? क्या बना लिया है? घनाभ। तो इन दोनों के वॉल्यूम हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल। अब सर इसने यहां कहा है घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण जो होता है ना वो √3 होता है। इसमें दिया हुआ है 26√3, तो सर √3 से √3 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है? 26 आ गई है। ठीक है, तो सर घनाभ का जो वॉल्यूम होगा वो क्या 26 गुना 26 गुना 26 होगा या नहीं होगा? होगा सर। अब क्या कह रहा है? घनाभ की लंबाई भुजा के बराबर है, घन की भुजा के बराबर, तो इसकी लंबाई कितनी है? 26 ही है। ठीक है सर। चौड़ाई कितनी दी हुई है? 13 दी हुई है, तो चौड़ाई को हमने लिख लिया 13 और ऊंचाई के बारे में हमें नहीं पता। तो मेरे भोले प्राणियों बताओ क्या आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे या नहीं? कर लोगे? देखो सर 26 से 26 काटा, 13 से इसको काटा 2 बार, 26 दूनी 52, यानी उसकी जो हाइट आ रही है वो हाइट आ रही है 52 सेंटीमीटर। बोलो भैया क्लियर है क्या? बिल्कुल आसान और इजी प्रश्न था आपके सामने। था कि नहीं था भैया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना आपके सामने? हाँ सर हम इसको आराम से बना सकते थे और कोई लोड नहीं था भैया इसमें। ठीक है, डन करो फटाफट कि हाँ सर बीएमएफ डन है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप फटाफट से। डन करो फटाफट कि एकदम क्लियर है केस, सारे केस पक्का? वेरी गुड भाई अनीस, बहुत अच्छे भाई। अनूप रवि एकदम क्लियर आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न सर कह रहा है स्टेशन मास्टर एक निर्णय लेता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर कम हो जाती है। तो भैया आपको याद है क्या ऐसा कुछ कि मैंने आपको एक ऐसा फॉर्मूला सिखा रखा है कि जब भी कुछ बढ़ता है और घटता है
तो उसको अपन ऐसा करके फॉलो कर लेते हैं। बोलो भैया क्लियर है क्या? जब भी कुछ घटता है और बढ़ता है तो ऐसा करके फॉलो करते हैं। याद है कि नहीं याद है भोले प्राणियों? फटाफट यस बोलो कि हाँ सर हमें याद है। बढ़ने वाले केस को हम हमेशा किसकी तरह फॉलो करते हैं? पॉजिटिव साइन की तरह, और घटने वाले को नेगेटिव की तरह। तो पहले 4 बढ़ गया तो ए बराबर मैंने क्या लिख दिया? 4। फिर 6 घट गया है, कम हुआ है, तो क्या लिखे? -6। इसको भी ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में, ठीक है। तो सर ये तो हो गया -2 और ये हो गया -0.24। दोनों को जोड़ दोगे तो -2.24। सर ये माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? कमी को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? कमी को। और 2.4 की, क्या इसको टिक करूं क्या बी ऑप्शन को? हेलो, इंक्रीज लिखा हुआ है, नहीं सर ये गलत है। ये वाला ऑप्शन आएगा हमारा सी ऑप्शन। रिडक्शन हुआ है 2.24% का। बोलो भैया क्लियर है क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एवरीवन एवरीवन सही आंसर दिया भैया, बहुत अच्छे, एकदम क्लियर है भाई। क्रिश ए नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा इसका? 2 आएगा भाई, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई अनीश, एकदम सही है। ये लॉसेस हुए हैं, ये कमी हुई है आपकी। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सर ये अच्छा प्रश्न है ना? हमीद, क्लेमेंट और गणेश के वेतन का अनुपात इतना है, उसको इससे इतना ज्यादा मिला। यार ये कर सकते हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ऐसी है ना भैया, ये कर सकते हो रे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? हमीद, क्लेमेंट और गणेश। एक तो हमीद है, एक क्लेमेंट है और एक गणेश है। इन तीनों के वेतन का अनुपात दिया हुआ है और ऐसा कहा है कि गणेश को हमीद से, जो गणेश है उसको कितना पेमेंट मिल रहा है भैया? 7 अनुपात का अपन लिख लेते हैं। ये सर हरीश, ये क्लेमेंट और ये गणेश। सर गणेश को कितना पेमेंट ज्यादा मिल रहा है सर बताना एक बार। सर पूरे 4 अनुपात ज्यादा मिल रहे हैं। कितने अनुपात मिल रहे हैं? 4। पूरे कितने अनुपात में ज्यादा मिल रहे हैं? 4। और 4 अनुपात किसके बराबर है? 892 के बराबर है सर, ठीक है ना? तो क्लेमेंट का रेशो कितना है सर? 1 अनुपात इसके बराबर है, तो 492 बटे कितना भाई? 4। ये इससे कटा 2 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। बोलो भैया क्लियर है क्या? इतना 2 2 और कितना 3। और हमें बताना है क्लेमेंट का, तो क्लेमेंट का रेशो कितना है? 5 अनुपात। तो क्या लिख दोगे? 5 गुणा 2 2 3। तो सर ये लिखा हमने पहले 5, फिर हासिल 1 लग गया, फिर 1 हासिल 1, तो फिर ये 1 और लगाया, तो सर ये हो गया आपका 1115 रुपए। बोलो भैया क्लियर है क्या? बी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है। डन करो फटाफट। और सेशन में मजा आया तो ठीक है, लाइक करेंगे, लिखेंगे बीएमएफ, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो री लिख देंगे, फिर मैं चलता हूं आगे की तरफ, ठीक है? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, कोई गड़बड़ नहीं, कोई लोड नहीं। वेरी गुड, पक्का सबको कंफर्म है? चले आगे की तरफ अपन इसमें। वेरी गुड, आओ सर। सर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके रख लो, लोगों को बेवकूफ बनाने में काम आएगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, लोगों को बेवकूफ बनाने में बहुत काम आएगा कि सर ये प्रश्न कैसे डल रहा है हमारा, कैसे हो रहा है सर। बोर्ड मास ये कहता है कि पहले ब्रैकेट कर लो, फिर ऑफ कर लो, फिर डिवाइड कर लो, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन सर बोर्ड मास ये नहीं बताता है कि जब जब सारे ही डिवाइड हो तो पहले कौन सा डिवाइड होगा सर। जब सारे ही डिवाइड हो तो पहले कौन सा डिवाइड होगा, ये आपको देख करके बताना है सर। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, बहुत तसल्ली से सुनना भैया आप, ठीक है ना? देखो 1/16 लिखा हुआ है ना, इस वाले भाग को बदल दिया गुणा में और उल्टा कर दिया 16/1। समझ गए क्या मेरी बात भैया? देख लो ध्यान से एक बार। इस वाले भाग को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और 16/1 कर दिया। आगे वाले को भी गुणा में चेंज और 16/1, फिर आगे वाले को भी गुणा में चेंज और 16/1, फिर आगे वाले को भी गुणा में चेंज और 16/1। तो देख लो भैया सारे मैंने चेंज करके रख दिए हैं, ठीक है? 16 से 16 को मैंने कट किया। बोलो हाँ कि ना भाई? 16 को किससे कट किया? 16 से। तो क्या ये 16 की पावर 3 आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना भाई? आ रहा है। 16 खुद क्या होता है? 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब है 3। तो सर जब ये ब्रैकेट ओपन होगा
तो सर 2 की पावर हो जाएगा 12, और 2 की पावर 12 का मान होता है 2096। बोलो भैया क्लियर है क्या? ये रहा आंसर बी ऑप्शन। कितना आएगा भैया? 2096। सर 2096 आप कैसे निकाल के लाए? देखो बता देता हूं। 2 की पावर 8 जो होती है ना वो 256 होती है। अब 2 की पावर 9 लिखनी है तो मैं इसका डबल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 512। अब मुझे 10 लिखनी है तो मैं क्या कर दूंगा? इसका डबल कर दूंगा, तो ये 1024। और मुझे अगर 11 लिखनी है तो मैं इसका डबल कर दूंगा, यानी 2048। और अगर मुझे 12 लिखनी है तो सर मैं इसका डबल कर दूंगा, यानी 4096। बोलो भैया क्लियर है क्या मेरी बात आपको? डन है भाई मेरी बात आप सबको? कोई भी लोड है? ओहो सर ये तो मिस्टेक है आंसर। हाँ, आंसर कितना आएगा? 4096 आंसर आएगा सर, गलत टिक कर रखा है आपने। आंसर कितना आएगा? 4096। सी ऑप्शन आएगा भैया, ठीक है ना? कितना आएगा? सी ऑप्शन। कंफर्म कर लो भैया एक बार सभी लोग। डन है केस? कंफर्म सभी को? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आओ सर नेक्स्ट। देखो सर बहुत ही अच्छा और ब्रिलियंट क्वेश्चन आपको देखना है और ढंग से सॉल्व भी करना है। बनाओ फटाफट से, देखते हैं क्या क्या आंसर लाएंगे सभी लोग। 3 संख्याओं का औसत इतना है, दूसरी का दूसरी से अनुपात। नहीं भैया गलत लिखा हुआ है। ना 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 ना, गलत लिखा हुआ है भैया, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। पहली का दूसरी से, और यहां आएगा दूसरी का तीसरी से, ठीक है ना? गलत लिखा हुआ है भैया क्वेश्चन, सही कर लो एक बार आप, है ना? 3 संख्याओं का औसत इतना इतना है, पहली से दूसरी का अनुपात, दूसरी से तीसरी का अनुपात इतना इतना है, ठीक है? तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। बताइए सर दूसरी संख्या क्या होगी? समझे? हाँ भाई देखो, 3 संख्याओं का औसत 243 है। लो सर 3 का 243 आपने बोला, हमने लिख भी दिया, कोई लोड नहीं है सर हमें। इसको अगर इससे गुणा करता हूं तो 729 आ जाते हैं, ठीक है सर? पहली संख्या, दूसरी और तीसरी, पहली और दूसरी का अनुपात यह है और तीसरी का अनुपात यह है, ठीक है? चेक कर लो सर, बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है। तो 2:3:4, टोटल अनुपात कितने हो गए सर? टोटल अनुपात हो गए 9 अनुपात, और 9 अनुपात किसके बराबर है? 729 के। तो ये लिख दिया मैंने 729। एक अनुपात किसके बराबर हो गया? 729/9। हेलो एवरीवन, देख पा रहे हो आप? समझ रहे हो इसको? 729/9। इसको इससे कैंसिल किया तो 81। बोलो भैया क्लियर है क्या? कितना है भाई? 81। अब ये क्या चाहता है आपसे? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या तो ऑप्शन में नहीं दिए, पहली का अनुपात ही इतना ज्यादा आ रहा है। चलो हो सकता है अपन ने जो ये लिखा है ना इसकी प्रॉब्लम हो, बाकी दूसरी संख्या के लिए अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमको 3 अनुपात निकालने पड़ेंगे, और दूसरी संख्या हो जाएगी 3 गुणा 81, ठीक है? ये आप थोड़ा सा याद रखना भैया। क्लियर है भैया मेरी बात आपको? पहली का दूसरी से, तीसरी का दूसरी से, थोड़ा सा अनुपात का लफड़ा हो सकता है, बाकी होगा ये कुछ ऐसे भैया, ठीक है ना? कंफर्म है भाई सबको? ठीक है सर, डन। आगे आ जाओ भैया नेक्स्ट केस पे। सर अभी अभी मैंने आपको बताया ये केस, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने पाया कि कुल उत्पादन का 11% दोषपूर्ण है यदि संख्या क्या, इफ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव, देखो यदि नॉन डिफेक्टिव नंबर्स की जो है वो इतनी है, टोटल 100% टोटल होता है, 11% क्या है भैया उत्पाद डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव जिनमें डिफेक्ट नहीं है वो कितने हैं? 89%। हमारे अकॉर्डिंग 89% है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दोषपूर्ण नहीं है, नहीं दोषपूर्ण है ना जिनके, तो वो 7 है। तो सर मैं क्या ऐसा लिख दूं क्या? 89% बराबर 7031। बोलो भैया क्लियर है क्या? 7031। तो वो क्या कह रहा है? दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बता दीजिए कितनी होगी। तो दोषपूर्ण यानी 1%, 7031 है ना, और ये हो गया 89। क्लियर है? थोड़ा बहुत इसको कैंसिल करने की ट्राई करें एक बार अपन। हाँ 89 का डिवीजन दें इसमें तो कितनी बार जाता है टोटल? लाओ भाग लगा ही लेते हैं।
7031, इतना ही है ना सर, गलत तो नहीं हो जाएगा हमारा, ठीक है। 89 सर, पहले पहले डिवीजन देते हैं हम, ये 90 के आसपास है, ये इसके आसपास है, 7 बार लगाते हैं। 7 को इधर गुणा किया हमने पहले पहले, तो 7 से 63 आ गया, हासिल लग गई 3, 6। 56 और 6 कितने हो गए सर आपके, टोटल और टोटल हो गए 56 और 6 62, तो ये 62 लिख लिया। यहां से घट के आ गया हमारे कितना भाई 80, और इसको लिख दिया हमने यहां पर। फिर इसका डिवीजन इसमें जाएगा 9 बार सर, 79 टाइम्स कट रहा है ये पूरा पूरा, कितने टाइम 79। अब वो पूछना चाहता है कि दोषपूर्ण की संख्या, दोषपूर्ण कितना है 11, तो 11%। याद रखना कभी कभी एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा लेता है, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, ये हो गया 8, 6 और 9। बोलो भैया क्लियर है क्या? तो सर ये आ गया आपका 8, 6 और 9, ए आंसर आपका एक्यूरेट है। सर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, देखो सिंपल सी बात ये कह रहा है वो कि कुल उत्पादन का 11% तो डिफेक्टिव निकले, ठीक है ना। हिंदी में कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं जो आपको थोड़ा एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। और जो दोषपूर्ण नहीं है उनकी संख्या 7031 है। कितनी है भैया 7031, तो ऐसा करके बोला है उसने। आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ये हर बार हर पेपर में आ रहा है, ये याद रखना आप, हर बार हर पेपर में आ रहा है। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि 2 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी गुनी, 2 गुनी सिखाया था, अब 2 के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो बताओ 2048 गुना, तो 2048 को किसकी पावर में लिखना है? ये सबसे आसान टेक्निक है कि 2 की पावर में लिखना है, और वो हमने अभी अभी सीखा है। देखो इतनी अच्छी बात है, एक ही पेपर में 2 की पावर 12 को 2 बार यूज किया गया भैया, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा 3 और ये 12 उतर के आ जाएगा नीचे, यहां इससे गुणा होगा तो ये कितना भैया 36। गारंटी है मेरी 36 ऑप्शन में ही नहीं लो, ये आ गया। कितने गुना हो जाएगा, इतने गुना हो जाएगा, 3 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो ठीक है ना। तो सर मेरी गारंटी है इससे आसान टेक्निक आपको देखने को मिलेगी नहीं भैया, ये आप याद रखना। इससे आसान टेक्निक आपको देखने को ही नहीं मिलेगी चक्रवृद्धि ब्याज की, कि कैसे इसको बनाया जाता है भैया, ठीक है। सर कुछ गड़बड़ मैं ही कर रहा हूं क्या? अरे हाँ यार, ये 2 की पावर 11 है। हाँ 2 की पावर 11 है सर, 2 की पावर 11 उतरेगी तो ये हो जाएगा यहाँ पे 33। क्लियर है क्या? यानी आंसर आ गया ए ऑप्शन। क्लियर है भैया? कितना आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन। थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लो एक बार इसको, कितना आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर है? चलो सर आज के 24-25 क्वेश्चन हुए पूरे भैया, आज के लिए इतना काफी है। वेरी वेरी थैंक यू। कल फिर मुलाकात होगी आप सभी से शाम 6 बजे, ठीक है। जब तक के लिए स्टे ट्यून। क्लास 24 आरपीएफ एसआई का अब मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा टॉपिक आपका, ठीक है ना। तो टॉपिक के साथ में जुड़े रहें। जिन बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर टॉपिक्स में हमें इन सब्जेक्ट की टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो क्लास को बाद में देखते हैं, वो कमेंट करके मुझे बता देंगे कि सर हमें यहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, तो जुड़े रहो। शाम को 6 बजे आरपीएफ एसआई को इस बार अपन यूट्यूब से ही कंप्लीट कर लेंगे। सेशन में मजा आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में करेंगे शेयर, और सेशन में कर लेंगे लाइक, ठीक है भैया। थैंक यू।